नमस्कार, राधे राधे सभी को। सभी लोग जो है हम सब मिलके जनवरी का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे 9 जनवरी का करंट अफेयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मोटिवेशन है आज? ये मोटिवेशन रोज नीचे चला जाता है। ये जैसे पेज नीचे जा रहा है, ऐसे ही सबका मोटिवेशन नीचे चला जाता है। बस एक बार कुछ देख लिया, किसी ने वीडियो देख ली तो मोटिवेशन हाई हो जाता है, नहीं तो फिर डाउन हो जाता है। ठीक है, तो बस अंदर की चिंगारी जलाएं, उससे डाउन नहीं होगा। ठीक है, कोशिश करें। वही बात है कि लक्ष्य अगर आपको नहीं दिख रहा अपना, कि लक्ष्य आपने क्या बनाया है, सबसे पहली बात है कि लक्ष्य तय करना। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, जैसे मान लो अगर कोई जैसे किसी कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर, कोई पीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई टीचरशिप मतलब किसी की भी तैयारी कर रहा है, तो उसके पास एक लक्ष्य है। अगर वो लक्ष्य नहीं दिख रहा है तो फिर निरर्थक है आपकी पढ़ाई मढ़ाई सब, क्योंकि लक्ष्य के प्रति ही मंजिल तय की जाती है कि रास्ता उसका कैसा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही अनटुप्पा चाहे कुछ पढ़ने से पेपर नहीं निकलते। चलिए, तो क्या है, ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने का कोई रास्ता नहीं हो। सही, ऐसी कोई सी मंजिल नहीं है जहां पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। ठीक है, हर लक्ष्य, मैंने बोला कोई भी लक्ष्य हो, वहां पर पहुंचना असंभव नहीं है। सब चीज संभव ही है। बस असंभव जब लगता है जब हम अपने मन से कमजोर होते हैं। ठीक है, हमारे लक्ष्य प्रति जो समर्पित भाव है, समर्पण भाव है, वो कमजोर होता है, तब हमको ये दूर लगता है, ये असंभव लगता है। तो वही बात है, कुछ भी सोच लो। साधारण व्यक्ति जैसे मनोज शर्मा, मुझे बार बार वो ही याद आते हैं। अभी मूवी देखी है तत्काल में, तो मुझे वही लगता है जैसे अभी आपने देखी 12th फेल। तो मनोज शर्मा जी, देखिए कहीं ना कहीं अगर आपने उस मूवी से कुछ सीख ली, तो मैंने तो यहाँ तक ये सीख ली कि देखिए, बन तो हर कोई सकता है, बनने को कोई वो थोड़ना है कि यार मैं भी बन जाऊं। मैंने सोच, पर उनमें क्या स्पेशल था कि वो बन गए। देखिए, जब आपने वो अगर मूवी देखी हो, तो आप उस मूवी को देखेंगे, जब वो उनके जो स्कूल में वो अधिकारी आते हैं, जब उनकी चीटिंग हो रही होती है तो वो अधिकारी आते हैं, तो उसका वो जो उसके भाई कहता है, जब वो बाद में उससे बातचीत करते हैं, तो कि उनसे पूछ, जुगाड़ के बारे में पूछ। तो वो बंदे वो जो है वो जुगाड़ के बारे में नहीं पूछते। उनकी ललक क्या थी कि ये कैसे मतलब इतना अच्छा काम कर गए। उनके अंदर ये ललक थी कि ये काम कैसे, मतलब ये चीटिंग हो रही थी, इसको रोक दिया, मतलब ये मैं भी कर सकता हूँ, कहीं ना कहीं मैं भी कर सकता हूँ। उनके उनके अंदर एक ललक आई, कहीं ना कहीं सेवा भाव आया। तो बस लक्ष्य उनका वही था कि मुझे उस ओहदे तक पहुंचना है कि मैं अपनी सेवा, जो मेरे अंदर जो है वो चीज़ मैं सबको दे सकूं। वहीं से उनका लक्ष्य शुरू हुआ, और वो उसके प्रति ही समर्पित थे। देखा उनने कितनी मेहनत करी। ठीक है, और वो एक दिन आके आईपीएस बन गए। ठीक है, तो वही बात है कि बस समर्पित हो जाओ, लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाओ, कोई रास्ता आपके लिए टफ नहीं होगा। ठीक है, और जो रास्ता होगा, और एक दिन अगर सफलता मिलेगी, तो वो पूरा रास्ता आपको सरल लगेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए भाई, देखिए पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का घूर्णन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? क्या पूछा जा रहा है? पृथ्वी का घूर्णन दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ये दिवस के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, स्पेशल याद रखें, देख ले अच्छे से, क्वेश्चन पढ़ ले। तो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, आपके सामने ऑप्शंस हैं, वो है 5 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी। बताइए इसका आंसर क्या है? क्या पूछा जा रहा है? पृथ्वी का जो घूर्णन दिवस है वो हम कब मनाते हैं? इसका जो आंसर है वो है 8 जनवरी। क्या है इसका आंसर? 8 जनवरी। देखिए, एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, क्या नाम है उनका? देखिए, क्या नाम है? लियोन, लिख लीजिए, लियोन फोकोल्ड, लियोन फोकोल्ड। ठीक है, ये कहाँ के हैं? फ्रांस के वैज्ञानिक हैं। ये कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। ठीक है, 1851 में, 1851 में इन्होंने बताया, या प्रदर्शन के द्वारा बताया, कि जो पृथ्वी है अपनी ही दूरी पर घूमती है। ठीक है, जो पृथ्वी है वो अपनी ही दूरी पर घूमती है। ठीक है, तो इन्हीं की इस खोज के साथ, इन्हीं की इस प्रदर्शन के साथ, इनकी इनको एक श्रद्धांजलि टाइप की दी जाती है, कि पृथ्वी की जो घूर्णन दिवस मनाते हैं, और हम इन्हीं की याद में मनाते हैं। और इस दिवस को मनाने का एक उद्देश्य ये भी है कि हम जो स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे हैं, या किसी भी कोई भी साधारण व्यक्ति है, उसको प्रोत्साहित करें इस चीज़ के लिए, कि हमारे जो भौतिक जगत है, ठीक है, जैसे पृथ्वी घूम रही है, सूर्य क्या कार्य कर रहा है, सौरमंडल, मतलब खोज पर ध्यान दें। मतलब हम खोजें कि हम क्या क्या और खोज सकते हैं। ठीक है, मतलब पृथ्वी के घूर्णन के बारे में पूरी जानकारी ले, कैसे क्या ग्रह हैं सब, वो किस तरीके से गति कर रहे हैं, क्या हो रहा है, सूरज के प्रति क्या आपकी धारणा बन सकती है, चंद्रमा के प्रति क्या धारणा बन सकती है पढ़ने के बाद। तो कहीं ना कहीं उसको प्रोत्साहन देना। ठीक है, तो कौन से वैज्ञानिक है? लियोन फॉल कोल्ड। ठीक है, ये कहाँ है? फ्रांस के हैं, और जो 1851 में इन्होंने
ये प्रदर्शन किया था, या इन्होंने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती यानी घूर्णन गति, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अपने अक्ष पर ही घूमने को क्या बोलते हैं, घूर्णन गति, ठीक है। और पृथ्वी की घूर्णन गति सभी को पता होगा, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड समथिंग कुछ। हम पूरा अप्रोक्स में क्या लगा लेते हैं कि 14 घंटे, ठीक है। 14 घंटे में जो है घूर्णन, सॉरी 24 घंटे, सॉरी 24 घंटे जो है उसमें पूर्ण घूर्णन गति अपनी करती है, ठीक है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है 2 से 15 जनवरी, 3 से 15 जनवरी, 3 से 18 जनवरी, 4 से 20 जनवरी। बताइए इसका आंसर क्या है, किसी को पता है तो बताएं। देखिए क्या पूछा जा रहा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है उसका नाम क्या है, डेजर्ट साइक्लोन 2024। 2024 तो इसलिए लगा दिया क्योंकि इस सन में हो रहा है, अभी 2024 ही लग रहा है, तो अभी अभ्यास होगा वो 2024 का ही कहलाएगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन जो अभ्यास है, एक तरह के अभ्यास होते हैं, मैंने आपको बताया, एक देश दूसरे देश के साथ अभ्यास करता है, उसकी तकनीकी शेयर करता है, युद्ध में जब कोई भी आपत्ति काल आ जाता है तो एक दूसरे को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो उसी के जो अभ्यास होता है वही उसी के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं पहले से, कि आपातकालीन स्थिति आ जाए तो हम उस टाइम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। तो हमने किसके बारे में पढ़ा, डेजर्ट साइक्लोन। देखिए आपके सामने ऑप्शन है, तो बताइए कि ये कब से कब तक किया जा रहा है। इसका जो आंसर है वो है 2 से 15 जनवरी। क्या है, 2 से 15 जनवरी। क्या है, डेजर्ट साइक्लोन। क्या है, डेजर्ट साइक्लोन जो है वो 2 से 15 जनवरी तक चलेगा, ठीक है। उसका अभ्यास जो है 15 जनवरी तक चलेगा। अब मेन बात ये आती है कि भाई कि ये कौन कौन से देशों के बीच होता है, तो ये तो हमको समझ में आ ही गया, स्वाभाविक सी बात है, हम पढ़ रहे हैं तो हम तो होंगे ही इसी में। तो भारत और यूएई, कौन, भारत और यूएई। यूएई का फुल फॉर्म संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात जो है और भारत है, वो डेजर्ट साइक्लोन जो अभ्यास है 2024 में, वो हमारे भारत में राजस्थान में, कहाँ पर, भारत में राजस्थान जगह है, वहां पर अभ्यास किया जा रहा है, ठीक है। और उसकी डेट आपको पता चल गया है, 2 से 15 जनवरी तक ये अभ्यास चलेगा। कब तक चलेगा, 2 से 15 जनवरी तक ये अभ्यास चलेगा, ठीक है। और राजस्थान में इसका अभ्यास किया जा रहा है। क्या होता है, बारी बारी से एक एक देश अभ्यास करवाता है या इसकी मेजबानी करता है या फिर उसको आयोजित करता है। जैसे इस बार हमारे भारत की तरफ से हमने राजस्थान में आयोजित करा दिया, तो अगली बार यूएई संयुक्त अरब अमीरात जो है वो अगली बार से वो करा देगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस बैंक ने बड़े शहरी सहकारी बैंकों के लिए थोक, मजा नहीं है ये जमा है, ठीक है, ठीक है, थोक जमा सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ और उससे अधिक कर दी है। इसके ऑप्शन, ये तो आप पढ़ के ही बता देंगे इसका आंसर तो, पर चलो फिर भी इसके जो ऑप्शंस हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, आरबीआई। बताइए, देखिए क्या पूछा जा रहा है, किस बैंक ने बड़े शहरी सहकारी बैंकों के लिए, किसके लिए, सहकारी जो बैंक होते हैं, मैंने आपको बताया है, सहकारी जो बैंक होते हैं उनके लिए थोक जमा सीमा जो है 15 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़, 1 करोड़ या उससे अधिक कर दी है। तो आपसे पूछा है किस बैंक ने की है, तो इसका तो सिंपल सा आंसर है आरबीआई। क्या है, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, सभी को पता है। और मैं दोबारा से रिपीट कर दे रही हूँ, बहुत दिन हो गए हैं मैंने बैंकों के बारे में आपको बताया नहीं है। आरबीआई जैसे आपको स्थापना आप सभी को पता होगी, हमने पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं, 1 अप्रैल 1935, सभी को पता है 1 अप्रैल 1935 जो है आरबीआई की स्थापना है। आपको इसका फुल फॉर्म पता है, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। अब देखिए ये अन्य और देख लीजिए, एसबीआई, एसबीआई का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, भारतीय स्टेट बैंक। क्या है, भारतीय स्टेट बैंक। इसकी जो स्थापना है 1 जुलाई 1955, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1955, ठीक है। किसकी बात चल रही है, एसबीआई की, भारतीय स्टेट बैंक की। चलिए, और ये क्या है, एच डी एफ सी बैंक। क्या है, एच डी एफ सी बैंक, इसका फुल फॉर्म मैंने कईयों बार बताया है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हमेशा, फुल फॉर्म तो हमेशा याद रखें। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। क्या है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। क्या है, एच डी एफ सी का फुल फॉर्म। अब क्या बचा, आई सी आई सी आई बैंक। क्या है, आई सी आई सी आई बैंक, तो इसका क्या है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है इसका, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ
इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। आईसीआईसी बैंक का फुल फॉर्म है, ठीक है। इसके फुल फॉर्म मैंने बता दिए हैं, जो मैंने बोला है उसको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया इसलिए मैंने लिखा नहीं उसको। देखिए तो ये बात क्या चल रही, सहकारी बैंकों के लिए थोक जमा जो सीमा है, जो राशि जमा की जाती है, थोक में जो राशि जमा की जाती है उसकी जो सीमा है वो 15 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ से भी अधिक कर दी है। आरबीआई करता है, आपको पता है, बैंकों का बैंक जिसको बोलते हैं, पूरी निगरानी रखता है, नियंत्रण रखता है, पूरे राष्ट्रीय बैंक इसको कहा जाता है क्योंकि ये राष्ट्र का बैंक है, ठीक है, केंद्र सरकार का बैंक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जो हैं वो वनडे क्रिकेट में संन्यास की घोषणा की है उन्होंने। किसमें वनडे क्रिकेट में संन्यास की घोषणा कर दी है? ऑस्ट्रेलिया के कोई खिलाड़ी हैं तो उनका नाम बताइए किसने संन्यास ले लिया है। उनका जो आंसर, इसमें जो आंसर है इसका डेविड वार्नर। क्या है? डेविड वार्नर। डेविड वार्नर जो है उन्होंने ये अच्छे खिलाड़ी थे ऑस्ट्रेलिया के, क्रिकेट के जो खिलाड़ी थे, क्या है, डेविड वार्नर, इन्होंने संन्यास ले लिया है। अब इनका ऐसा कहना है कि 2025 में चैंपियन ऑस्ट्रेलिया चैंपियन जो कप है, अगर चैंपियन कप जो है, अगर उसमें उनको ज़रूरत पड़ी, ठीक है, उसमें अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो वो वापसी करेंगे 2025 में, ठीक है, वो वापसी करेंगे 2025 में अगर उनको ज़रूरत पड़ी, शीर्ष पर उनको रखा गया तो अगर तो फिर वो अपनी एंट्री करेंगे। और जो 2025 में इस कप के लिए जो आयोजित होगा वो कौन करेगा? पाकिस्तान। कौन करेगा? पाकिस्तान। 2025 के लिए चैंपियन जो कप है उसके लिए जो आयोजन होगा वो किस देश में होगा? पाकिस्तान में 2025 में। अगर उन्होंने ऐसा बोला है कि अगर उनको ज़रूरत पड़ी कि सीट्स पर उनको खेलना पड़ा तो वो आएंगे, एंट्री लेंगे, नहीं तो बाकायदा उनने संन्यास ले लिया है। उनका नाम क्या है? डेविड वार्नर। ये स्पेशल याद रखें, ये कौन से देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया। किसके हैं? ऑस्ट्रेलिया के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर पच, अ, पचा, सॉरी 50 वर्ष कर दी है? 50 वर्ष कर दी है। कितनी से घटा दी है भाई? इन्होंने घटाकर 50 वर्ष कर दी है। कौन से राज्य ने करी है ये आपसे पूछा गया है। और स्पेशल पॉइंट ये याद रखें, किस किस को? आदिवासियों और दलित जो लोग हैं उनको, ठीक है, आदिवासी और दलित हैं उनके लिए ये योजना चलाई गई है कि वृद्धावस्था में जो पेंशन की आयु है उसको कम कर दिया है। ये बताइए इसका आंसर क्या है। इसका ऑप्शंस क्या है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र। बताइए इसका आंसर क्या है। वैसे आप देख के अंदाजा तो लगा पा रहे होंगे, इसका जो आंसर है वो है झारखंड। इसका क्या आंसर है? झारखंड, ठीक है। झारखंड में जो है आदिवासी और दलितों के लिए वृद्धावस्था जो पेंशन जो आयु होती है ना, कि वृद्धावस्था में जब पेंशन मिलने लगती है तो वो, इनका ऐसा कहना है, इन्हें एक बात रखी अपनी कि जो आदिवासियों की मृत्यु है वो दर बहुत अधिक है, ठीक है, और उनकी जो मृत्यु है वो बहुत कम आयु में ही हो जाती है। इससे अंदाजा हम शायद ये लगा सकते हैं कहीं ना कहीं उनमें पोषण की कमी होती है, ठीक है, आदिवासियों और जो दलित हैं उनमें कहीं ना कहीं पोषण की कमी होती है, तो इससे उनकी मृत्यु दर अधिक है और वो जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए उनको जो वृद्धावस्था की जो उम्र है उसको घटा दिया है, मतलब उन्हें 50 में ही वृद्ध मान लिया जाता है और पेंशन की पूरी सुविधाएं दे दी जाती हैं। कहाँ, कौन से राष्ट्र में? झारखंड राज्य में इसको लागू कर दिया है, ठीक है, 50 वर्ष कर दिए, इसको स्पेशल याद रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है पिंकी, तनु, रश्मि, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। क्या पूछा जा रहा है? किसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए इसका जो आंसर है वो है पिंकी। क्या है इसका आंसर? पिंकी, ठीक है, पिंकी जो है इसका आंसर है। देखिए एक पॉइंट और देख लीजिए कि जो पिंकी है, आपने देखा हो 2008 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी, स्माइल पिंकी, ठीक है, पिंकी स्माइल, ठीक है, तो जो मूवी बनी थी इसको 2009 में, 2008 में बनी थी और 2009 में इसको ऑस्कर पुरस्कार मिला था। ऑस्कर जो पुरस्कार मिला वो किस मूवी को मिला? स्माइल पिंकी, ठीक है। इसमें एक क्या है, पिंकी जो मेन किरदार में है, ठीक है, जो पिंकी जो मेन किरदार में है उसमें बताया गया है कि उनके जो पिंकी है उसके ओंठ कट रहे होते हैं, तो उसको जो ऑपरेशन कराया जाता है, सक्सेसफुल ऑपरेशन कराया जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो एक छोटे से विषय पर बनी हुई एक मूवी है, तो उसको
इसी ख्याति के मतलब बहुत अच्छी मूवी बनी थी और छोटे से मुद्दे पर बनी थी, पर ये बहुत अलग प्रेरणादायक मूवी थी। और प्रेरणादायक से मतलब हमको पता चलता है क्या क्या समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें मूवी बनी थी और ऑस्कर पुरस्कार जो प्रदान किया गया था, मेन किरदार में कौन थी, पिंकी, ठीक है, मेन किरदार में कौन थी, पिंकी। उसी को हमारी स्मृति ईरानी जो है, आप सभी जानते होंगे, जो केंद्रीय मंत्री हैं, स्मृति ईरानी ने बताया है कि जो पिंकी है, जो मेन किरदार मतलब मैंने यानी मतलब जिसने रोल किया था वो नहीं, जो रियल में पिंकी थी, ठीक है, जिसके ऊपर मूवी बनी थी पिंकी, उसको हमने क्या ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, किसका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का, इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए, आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो दिखेंगी कि जब उनके छोटे की फोटो थे तो उनके ओंठ कट रहा था, ठीक है, और मूवी में बताया गया कि उनका ऑपरेशन हुआ, अब वो बड़ी हो गई है, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल ओंठ बिल्कुल जुड़ गया है, ठीक है। तो और भी एक ऑपरेशन और उनका होना है। चलिए, अगले क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर को बढ़ाकर कितना कर दिया है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 5.5%, 6.9%, 8.2%, 9.1%। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। क्या पूछा जा रहा है, सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या सुभृद्धि, सॉरी सुभृद्धि कह रही हूँ, सुकन्या समृद्धि योजना। देखिए ये जो योजना जो है, आप सभी ने सुनी भी होगी, और बहुत लोग जो आसपास जो लोग हैं, मेरे तो आसपास बहुत लोग हैं ऐसे कि जिन्होंने ये योजना का उसमें भागीदार है, ठीक है। क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना, ब्याज दर को बढ़ाकर कितना किया है इस योजना में। तो इसका जो आंसर है 8.2%। क्या है, 8.2%। देखिए ये योजना है क्या, जब आप किसी बालिका के पिता हैं, या मतलब कोई बच्ची के पिता हैं, और वो 10 साल की उम्र तक की बालिकाओं के लिए ये योजना है। अब इसमें क्या है, 250 से कम 250 से 1 लाख के समथिंग समथिंग आप उसमें पैसा जमा कर सकते हैं। एक अकाउंट बनाया जाता है, उसमें जमा कर सकते हैं। किस योजना के तहत, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। उसमें जो है आपको सरकार जो ब्याज देती थी वो कितना देती थी, 8%, पर अब जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया है, 8.2% इसको कर दिया है, ठीक है। इसका जो ब्याज है 8.2 कर दिया है, कहीं ना कहीं अच्छी बात है इस चीज के लिए। तो क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। इसको विशेष स्पेशल याद रखें, और ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती, मतलब पूरे राज्यों में ये लागू है। चलिए, 8वां क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसी महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी नियुक्त किया है। 3-4 दिन हो गए, 4 दिन से हम डीजीपी डीजीपी पढ़े ही जा रहे हैं, ठीक है। बिहार का डीजीपी पढ़ा, कल राजस्थान का डीजीपी पढ़ा, आज हम पढ़ रहे हैं महाराष्ट्र का डीजीपी, और बीच में बिहार का भी सूचना प्रमुख सूचना आयुक्त भी पढ़ लिया, ठीक है। ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो याद रखना, सीधे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, ठीक है। तो हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस का डीजीपी, डीजीपी मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट जनरल ऑफ पुलिस, सबसे बड़ा ओहदा होता है पुलिस जो लाइन में, सबसे बड़ा ओहदा होता है डीजीपी का। तो देखिए किसको बनाया गया है, महाराष्ट्र का। तो इसके जो ऑप्शंस हैं आपके पास, रश्मि शुक्ला, उत्कल रंजन, त्रिपुरारी शरण, इनमें से कोई नहीं। अगर आप 3 दिन से अच्छे से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आप इसको भी कट कर देंगे, इसको भी कट कर देंगे, और इसका आंसर क्या है, रश्मि शुक्ला। इसका क्या आंसर है, रश्मि शुक्ला। अब देख लीजिए, पहले देखो उत्कल रंजन हमने कल ही पढ़ा, उत्कल रंजन हमने कल पढ़ा, वो किसके हैं, राजस्थान के डीजीपी हैं, कल ही पढ़ा था। उत्कल जो रंजन है वो राजस्थान के डीजीपी के नियुक्त हुए, डीजीपी पद पे नियुक्त हुए। अब क्या, त्रिपुरारी शरण, त्रिपुरारी शरण जो हमने परसों नरसों की क्लास में पढ़ा था कि ये बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। कौन, मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर चयनित हुए हैं बिहार के, स्पेशल याद रखें, बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर चयनित हुए हैं। और फिर हमने एक दिन और बीच में पढ़ लिया है, बिहार के डीजीपी के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं, उनका नाम क्या है, राजविंदर सिंह भट्टी। क्या नाम है, राजविंदर सिंह भट्टी। महाराष्ट्र, बिहार और बिहार और राजस्थान, हम तीनों के डीजीपी पढ़ चुके हैं, इनका आप विशेष याद रखें। महाराष्ट्र में कौन बन गई है, रश्मि शुक्ला। कौन बन गई है, रश्मि शुक्ला। इन पर कुछ आरोप भी लगाए गए थे रश्मि शुक्ला पर, कि ये स्वाभाविक सी बात है, मैंने आपको बताया था आईपीएस है, आईपीएस को बहुत सारा अनुभव हो जाता है, तब इसको इस पोस्ट पर रखते हैं। इन पर आरोप लगाया गया था कि ये नेताओं से जब बात करती हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग कर लेती हैं, और ये कहीं ना कहीं मतलब उन पर ये आरोप लगाए गए थे। जैसे तैसे उन पर ये आरोप खत्म हुए, तो उनको डीजीपी का पद दिया गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य श्री योजना लॉन्च की है। क्या, आरोग्य श्री योजना लॉन्च की है, कौन से मुख्यमंत्री ने की है, राज्य पूछा जा रहा है आपसे। क्या, पहला ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। बताइए इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। क्या आंसर है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं मोहन रेड्डी,
क्या नाम है? जगन मोहन रेड्डी। इनका पूरा नाम क्या है? बाय एस जगन मोहन रेड्डी। इन्होंने क्या किया? आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने जो है आरोग्य श्री जो योजना है वो चलाई है। जैसे आपने देखा हो कि जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई जो योजना है, मैंने आपको बताया था कि उसमें आपको इलाज के लिए पैसा मुफ्त, मतलब इलाज फ्री हो सकता है। तो इसी प्रकार की थीम पे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये योजना चलाई है, आरोग्य श्री। पर इसमें जो है 25 लाख तक का फ्री इलाज आप करा सकते हैं। कितने लाख तक का? 25 लाख। ये अच्छी खासी राशि है, मतलब अच्छा खासी योजना है कि 25 लाख तक का जो इलाज है वो आप फ्री करा सकते हैं, ठीक है। और उसमें एक शर्त है कि 1 साल की जो आय है पूरी आपकी 5 लाख तक होनी चाहिए, 5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी वार्षिक आय 5 लाख से ऊपर है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, और अन्यथा नहीं तो 25 लाख का इलाज आप 25 लाख तक का इलाज आप फ्री करा सकते हैं। आरोग्य श्री, ये कहाँ की? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? बाय एस जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश से आने वाले जिप्सम बोर्ड और टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, चीन, रूस, ओमान, ए और बी दोनों। बताइए इसका आंसर क्या है? किस पर रोक लगा दी है? जिप्सम पे और टाइल्स पर। ठीक है, रोक लगा, ये मैं बताऊंगी अभी। ये जो ड्यूटी है वो क्या बोलते हैं इसको? तो कहाँ से आने वाली? आयात, यानी कहीं से कोई बेच रहा है तो क्या? चीन से। चीन से आने वाली जो जिप्सम है और क्या है? टाइल्स। टाइल्स पर जो है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। एंटी डंपिंग शुल्क भी बोल सकते हैं, ड्यूटी भी बोल सकते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, या एंटी डंपिंग जो शुल्क है वो क्या होता है। ये जो शुल्क है, ये शुल्क तब लगाया जाता है कि मान लीजिए कि चीन है, ठीक है, अभी हम चीन की ही बात कर रहे हैं, कि अगर भारत में जैसे मान लीजिए कोई मेज है, कोई भी उदाहरण ले लो, मेज या कोई वस्तु, जैसे कोई वस्तु है, अगर मैं वो 50 रुपए की बना रहे हैं, हमारा भारत जो है 50 रुपए का बना रहा है, और वही जो चीन जो बना रहा है वो बना रहा है बहुत कम, जैसे हम 50 की बना रहे हैं वो 30 का बना रहा है, और वो यहाँ के कम कीमतों पे भारत पे बिक जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे जो प्रोडक्ट हैं, हमारी जो कंपनियां हैं, उनको मुनाफा नहीं होगा, और हमारी जो चीजें हैं वो कोई नहीं लेगा। मुनाफा किसको होगा? दूसरे देश को होगा। तो कहीं ना कहीं जो बाहर से जो चीजें आ रही हैं उस पर क्या होता है? शुल्क, जबरदस्ती शुल्क लगाना, जबरदस्ती टैक्स लगाना, जबरदस्ती कर लगाना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एंटी डंपिंग ड्यूटी। और ये कर लग जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है वो चीज हो जाएगी महंगी, और वो कहीं ना कहीं हमसे भी दुगने माल पे बिक जाएगी, दाम पे बिक जाएगी। तो हमारा जो कंपनी है उसको मुनाफा होगा, हमारा देश है उसको मुनाफा होगा। तो बस ये इसको विशेष याद रखें, ये कभी भी आती है, ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये बहुत अच्छी चीज है, आप इसको देख लीजिएगा। तो किस पर वो लगाइए ड्यूटी या शुल्क लगाया है? जिप्सम पे और टाइल्स पर, ठीक है। कहाँ से आयात हुई थी? चीन से, ठीक है। चलिए, देखिए आपने एक मामला तो सुना ही होगा, आपने मालदीव और भारत का अभी जो विवाद, विवाद नहीं, जो कहा सुनी चल रही है वो आपने सभी ने सुनी होगी। अगर आप नहीं जुड़े हैं, करंट अफेयर से नहीं जुड़े हैं, रोज आप मोबाइल पे थोड़े बहुत अपडेट नहीं देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ रहे हैं। आपने अभी सुना हो कि भारत और मालदीव के बीच अच्छी खासी वो हो गई है। देखिए अभी जो कुछ समय पहले जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, लक्षद्वीप, आप सभी जानते हैं हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है एक, लक्षद्वीप, वहां पर घूमने गए थे, और उन्होंने अपनी जो कुछ फोटोज हैं वो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। तो क्या हुआ भाई, वो तो बीच है, लक्षद्वीप पर आपने देखा हो टापू है, द्वीप है। तो जैसे वो मालदीप है, आप सभी जानते हैं मालदीप एक देश है, वहां पर हमारे भारत के बहुत सारे लोग, हर साल बहुत सारे लोग पर्यटन के लिए जाते हैं। आपने देखा हो बीच में टापू बन रहे हैं, बहुत समुद्र के किनारे है, तो वो पर्यटन के लिए जाते हैं। अब क्या हुआ, हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने लिखा कि आप कभी लक्षद्वीप पर विजिट करें, मतलब कहीं आप घूमने आए, लक्षद्वीप यानी हमारे भारत में, मालदीप यानी दूसरा द्वीप। तो उनको लगा मालदीप वालों के लिए कि भाई कि ये मतलब कहीं ना कहीं हमारे विरोध में आ रहे हैं, कि हमारी जो पर्यटन है उसको कमजोर करना चाह रहे हैं। तो उनके जो केंद्र मंत्री हैं, कौन के? मालदीव के 3 केंद्रीय मंत्री जो हैं, एक का सियोना नाम है, ठीक है, एक कोई जेंट्स है, एक और कोई है, ठीक है, 3 मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों ने जो पोस्ट कर दी, उनके विरोध जो है कुछ ऐसी तानाशाही कर दी उसकी, उनकी पोस्ट पर। तो तभी से आप देखो सलमान खान, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, सारे पूरे जो हिंदुस्तान जो वासी हैं, भारतवासी हैं, सभी मालदीव के खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि ऐसी कोई मुद्दा नहीं था। और बीच में चीन की भी बात चल रही है, बीच में चीन की भी बात चल रही, बोला जा रहा है कि मालदीव जो है चीन का
मतलब सपोर्टर है, तो कहीं ना कहीं इसका विरोध हो रहा है। और इसी मामले में आप ये समझ सकते हैं कि जब मालदीव की बात चल रही है तो मालदीव की सरकार को भी आपको जानना जरूरी है। तो मालदीव की सरकार, अभी जो राष्ट्रपति हैं, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, पहले तो जो राष्ट्रपति थी वो, हमारा जो संबंध भारत का था बहुत अच्छा था जब पहले राष्ट्रपति थे। अभी जो नवनिर्वाचित सरकार आई है उनके राष्ट्रपति का नाम क्या है? मुइज्जू। क्या नाम है? मुइज्जू। मुइज्जू सरकार जो है वो कहीं ना कहीं चीन के सपोर्ट में है और कहीं ना कहीं भारत का विरोध करती है। और आपने कुछ समय पहले करंट अफेयर में ही पढ़ा है, हमने ही पढ़ा है कि जो हमने भारत और मालदीव ने समुद्र में जो अनुसंधान करने वाली एक योजना बनाई थी वो बहुत सालों से चल रही थी, मालदीव ने उसको बंद कर दिया है। ठीक है, मालदीव ने अपनी तरफ से बंद कर दिया है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे विरोध में ही चल रहा है। लगातार ऐसी चीजें हो रही हैं, तो अभी ये आप अगर सर्च करके देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए, अब जो लास्ट का जो आपने जो क्विज था वो देख लेते हैं। क्या क्विज था कि पेनकोरियस सेबेस्टियानी जो है वो हमने पूछा था, ये प्रजाति है वो किसकी प्रजाति है? ठीक है, इतना कोई मुझे नहीं लगता इशू कि आपको इतना सारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बस इतना से याद कर लीजिए कि नई प्रजाति जंपिंग स्पाइड जीनस पेनकोरियस साइमन 1902 और साल्ट सिटे से संबंध, इसको भी याद करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप तो ये देख लीजिए कि ये जो प्रजाति है वो किसकी, ये क्या है, कौन से जीव से संबंधित है? मकड़ी। किससे संबंधित है? मकड़ी। ठीक है, जो अभी खोजी गई है वो कौन से संबंधित है? एशियाई जंपिंग मकड़ियों से ये संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, अगला जो क्विज है वो देख लेते हैं। आज का जो क्विज है, ये क्वेश्चन जो है हमने पहले पढ़ लिया है करंट अफेयर में। ठीक है, हाल ही में व्हाइट लंग सिंड्रोम के मामले में किस देश में देखे गए हैं? जो व्हाइट लंग्स के जो मामले हैं वो किस देश में देखे गए हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए, और एक चीज और कि वो हमने जो वो मुख्यमंत्री राजधानी और राज्यपाल की जो सीरीज चल रही थी, मैं उसको कल बताना भूल गई। तो हमने मध्य प्रदेश कर लिया था। ठीक है, और हमने तीन, हाँ छत्तीसगढ़, हाँ छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये तीनों कर लिए थे। ठीक है, अब हमने जो परसों मैंने बोला था, किसकी बोला था? महाराष्ट्र की, गुजरात की, उत्तर प्रदेश की। अब आप उनकी और सुन लीजिए। देखिए, तो हम किसकी बात कर लें? पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री सभी को पता है, योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। क्या नाम है? आनंदीबेन पटेल। किसकी बात चल रहे थे? उत्तर प्रदेश की। अब हम आ जाते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र के जो है महाराष्ट्र में उसकी जो राजधानी वो क्या है? मुंबई। क्या राजधानी है? मुंबई। और फिर क्या हमारे जो उनके मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? एकनाथ शिंदे। क्या नाम है? एकनाथ शिंदे। और फिर उनके जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है? रमेश रमेश जी। उनका नाम क्या है? रमेश बैस। याद करने की जरूरत नहीं है, रमेश याद कर लो। रमेश बैस। ठीक है, रमेश बैस। अब किसकी बात और चल रही है? गुजरात की। गुजरात और बचा, तो जो गुजरात की जो राजधानी है सभी को पता है, गांधीनगर। किस सभी को पता है? गांधीनगर। और उसके जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? मुख्यमंत्री का नाम है भूपेंद्र भाई पटेल। क्या नाम है? भूपेंद्र भाई पटेल। अब राज्यपाल की बात आ गई, आचार्य देवव्रत। क्या नाम है? आचार्य देवव्रत। हमने 6 जो राज्य हैं उसकी राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल कंप्लीट कर दिए। अब कल के लिए जो आप कमेंट में लिखेंगे वो 3 राज्य आप सुन लीजिए। बिहार। ठीक है, ऊपर से कर लेते हैं, एक काम करते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, बिहार, बिहार और जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो भी है, ठीक है, अभी अभी आपको सभी को पता है उसमें थोड़ा चीजें चल रही हैं। आप जम्मू कश्मीर से जो भी संबंधित चीजें हैं वो आप लिखेंगे, बिहार से संबंधित और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये 3 चीजें जो है उस पर आप कमेंट करेंगे। ठीक है, आपने कमेंट नहीं किया कल, पर फिर भी आप कमेंट करेंगे। चलिए, तो इसी के साथ फिर मैं कल मिलती हूँ। राधे राधे।